हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ 7 नगीन प्रकाशन के सभी न्यूमेरिकल के सूत्र और हल के तरीके बताएंगे। जैसा कि आपको दिखेगा, सभी प्रश्नों का हम सूत्र बता दे रहे हैं और किस तरह से लगेगा उसको हम डिफाइन कर देंगे। एक सवाल दिया है, पहला सवाल दिया है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, तो n बराबर 100 फेरे। और उसके बाद कह रहा है उसकी त्रिज्या का मान दिया है, यानी ये मान लीजिए त्रिज्या है तो 3.0 सेमी। और उसके बाद इसको चेंज कर लीजिएगा, 3.0 इंटू 10⁻⁻, कितना 2 कर लीजिए। और 2 एम्पियर की धारा बह रही है तो I = 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तो कुंडली पर उसके केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर, तो वो x मान लीजिए और वो 4 सेमी लिख दीजिए। इसको भी बदल लीजिए, 4 × 10⁻²। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, B ज्ञात करना है बच्चों। B = सूत्र होता है μ0 n I a² ब्रैकेट में a² + x² का 3/2। इस फार्मूले पे भर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। एक परिनालिका की लंबाई 20 सेमी दिया है, त्रिज्या 1 सेमी है। इसमें तार के 100 फेरे हैं। 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस सवाल में क्या क्या दिया है ध्यान देंगे। इस सवाल में हम सूत्र लगाएंगे, B = μ0 n I/L। ये सूत्र लगा देंगे। μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷, n का मान दिया है 5000 और I का मान दिया है 0.4, तो भर देंगे। और L का मान दिया 20 सेमी, तो 20 × 10⁻² भर देंगे, आंसर आ जाएगा। तीसरे सवाल की हम बात करते हैं। दिया है 50 सेमी लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर है, जबकि इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I का मान 8 एम्पियर। तो बताइए कि इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी। यही सूत्र लगाएंगे, B = μ0 n I/L। तो n बराबर सूत्र हो जाएगा BI/μ0 I। इसी फार्मूले पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम चौथे सवाल की बात करते हैं। चौथे सवाल में देखते हैं, एक परिनालिका की लंबाई 1.0 मीटर है, तो यानी L का मान 0.1 मीटर है। औसत व्यास यानी D का मान 3.0 सेमी दिया है, तो R का मान यहाँ से निकाल लेंगे। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरे, N का मान दिया 800 फेरे, 5 परतें हैं, तो ये परतों की संख्या दिया 5, इसलिए इसमें 5 से गुणा करा देंगे। परिनालिका में प्रवाहित धारा 5.0 एम्पियर है। I का मान 5.0 एम्पियर है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वही सूत्र लगाइए, B = 5 परत है इसलिए 5 μ0 n I। इस फार्मूले पे आप रख देंगे। μ0 का मान जानते हैं 4π × 10⁻⁷, n का मान दिया है और n का मान 800 दिया है और I का मान दिया है 5 एम्पियर, भर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पांचवें सवाल की बात करते हैं। संलग्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक लंबे सीधे एक चित्र दर्शाया गया है ऐसे, और इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका केंद्र है 10 सेमी त्रिज्या का। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसके लिए सूत्र आप यूज करेंगे। एक इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, यानी वलय के कारण ये ऐसे बन रहा है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे लूप के कारण। तो लूप के कारण सूत्र होता है μ0 I/2R। इसके लिए सूत्र कितना होता है, μ0 I/2R। और इस सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल दीजिए, तो माइनस कर दीजिएगा μ0 I/2πr वाले, और ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B के बराबर हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। 6 नंबर सवाल की बात करते हैं।
एक लंबे क्षैतिज व जकड़े तार में 100 एम्पियर धारा बह रही है। इसके ठीक ऊपर व समांतर एक महीन तार है जिसमें 200 एम्पियर धारा बह रही है तथा जिसका एकांक लंबाई का भार 0.5 न्यूटन प्रति मीटर है। महीन तार को निचले तार के कितना ऊपर रखा जाए ताकि चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रहे। तो यानी F/L का मान दिया है 0.05। तो F/L इक्वल टू सूत्र होता है μ0/2 पाई और I1 I2/R। इस फार्मूले पे आप रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम 7 नंबर सवाल की बात करते हैं। 7 नंबर सवाल को हम देखिए फिगर बना देते हैं और ऐसे इसका इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये 4 सेमी दिया है और ये 3 सेमी। तो इस चालक तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। फिर इस चालक तार के कारण ये I1 है और ये कितना है I2। तो ये परिणामिक जब निकालेंगे तो कितना होगा, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र जोड़ दीजिएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी ये P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो BP इक्वल टू आप लगा दीजिएगा μ0/2 पाई और I1/R1 प्लस I2 कितना R2 सूत्र लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब 8 नंबर सवाल की बात करते हैं। 8 नंबर सवाल की बात करते हैं। एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेमी की दूर पर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय बल का परिणाम ज्ञात करना है तो इसके लिए एक सूत्र होता है F बराबर EVB। F बराबर कितना होता है EVB और B बराबर आप जानते हैं μ0/2 पाई और I अपन कितना होता है R ये होता है। तो B के जगह यहाँ ये मान रख दीजिएगा तो F बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई I/R EV। इस पे रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित हो, I का मान पूछ रहा है। 10 सेमी की दूरी पर L का मान दिया है, R का मान दिया है 10 सेमी और 1 गुणे 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र, ये B का मान दिया है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी B बराबर इस सूत्र पे रखिएगा। ये कौन सा नंबर है, 9वें नंबर का सवाल है। B बराबर μ0/2 पाई I/R। इस फार्मूले पे रखेंगे, μ0 का मान भर लेंगे, फिर 2 पाई I का मान दिया है, I का मान निकालना है और B का मान दिया है और R का मान दिया है। इस I का मान निकल जाएगा, कन्वर्ट करके लगा लेंगे आप। 10वें नंबर सवाल की बात करते हैं। 10वें नंबर में कह रहा एक लंबा व सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में लटका रहा है। तार में 5 एम्पियर की धारा यानी I का मान 5 एम्पियर की धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के किसी बिंदु पर क्षैतिज तल में तार से 20 सेमी की दूरी पर, ये R का मान दिया 20 सेमी, दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में चुंबकीय क्षेत्र B के मान की गणना कीजिए। सेम सूत्र लगाएंगे, B इक्वल टू μ0/2 पाई और I/R। इसी फार्मूले पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की बात करते हैं। एक चित्र बनाया है ऐसे, ये A तार है, ये B है, इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें 15 एम्पियर की धारा बह रही है, एम्पियर ठीक है। और यहाँ एक बिंदु P है, यहाँ से ये दूरी 0.5 है, 0.05 है और ये भी 0.05 है, ये दोनों मान। और एक यहाँ एक Q बिंदु है, तो Q बिंदु है 0.05, ये भी है। तो देखिए अगर BP पे चुंबकीय ये P बिंदु है, BP पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे बच्चों? BP के लिए आप सूत्र लगा दीजिएगा μ0/2 पाई I2/R माइनस I1/R। तो R का मान कौन कार्य करेगा? 0.5 करेगा, तो 0.5 लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर Q बिंदु पर पूछ रहा है, Q बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो BQ इक्वल टू सूत्र लगाइएगा μ0/2 पाई I2/R2 प्लस I1/R।
R1। अब देखिए ध्यान दीजिए, और R2 का मान कितना भरेंगे आप, R2 का मान भरिएगा ये 0.05, तो यानी R2 का इसमें मान भरिएगा 0.05 भरिएगा, और R1 का मान भरिएगा ये 0.05 अब 0.05 तीनों को ऐड कर लीजिएगा, तीनों को ऐड कर लेंगे तो आएगा 0.15, तो यानी 0.15 ये भरिएगा, और इसी सूत्र BQ इक्वल टू ये सूत्र लगा दीजिएगा, इसमें आपका सूत्र से आंसर आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। थोड़ा जल्दी बताया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा सवाल है, इसलिए आप सभी बच्चों ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, और क्योंकि इतने कम समय में इतना ज़्यादा सवाल बताना इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ। इसके लिए सॉरी। 20 सेमी त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 20 सेमी त्रिज्या, R का मान दिया है 20 सेमी, और वृत्ताकार लूप में I का मान कह रहा है 4.0 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, तो B इक्वल टू यही सूत्र लगाइएगा μ0I/2R लगा दीजिएगा, सूत्र आंसर आ जाएगा। और 13 नंबर के लिए भी यही सूत्र लगाइएगा, बशर्ते फेरों की संख्या दिया है B इक्वल टू μ0NI/2R। बच्चों फेरों की संख्या कैसे जानोगे, उसमें लिखा रहेगा फेरों की संख्या 100 हो 50 हो। I एम्पियर का कैसे मान जानोगे, ये जानोगे कि 2 एम्पियर 5 एम्पियर की धारा बह रही है। R का मान कैसे जानोगे कि कुंडली के केंद्र से इतनी दूरी पर है, तो इससे R का मान पता कर लोगे। फिर 14 नंबर का हम सवाल बात करते हैं। मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में बताया जा रहा है क्योंकि कम समय में ज़्यादा सवाल का बताना इम्पॉसिबल था, और आपको सूत्र बता दिया जा रहा है। इससे आप चाहें तो लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब जो भी दिक्कत हो उसको आप कन्फर्म मुझसे पर्सनली भी कर सकते हैं। μ0I/2R इक्वल टू B इस फार्मूले पे रखिएगा। 14 नंबर का सवाल, इसमें भी फेरों की संख्या दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लगा लेंगे आप। फिर 15 नंबर सवाल की बात करते हैं। 15 नंबर की सवाल के लिए कह रहा है 1.0 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, B निकालना है, तो इसके लिए μ0/4π और QV/R² पे रखिएगा, आंसर आ जाएगा। Q का मान आप कितना भरेंगे, 2E भरिएगा बच्चों, क्योंकि अल्फा कण है, और वेग का मान बच्चों मीटर प्रति सेकंड में दिया है, और R का भी मान दिया है, आपको इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 16 नंबर का सवाल सेम है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, उपरोक्त वाला ही है, उपरोक्त वाले सूत्र पे ही लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम 17 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 17 नंबर कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या 0.5 × 10⁻10 मीटर है, 2.0 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक चाल से चल रहा है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ये भी इसी पे लगेगा, μ0/4π QV/R² पे भर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको लगाने में। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 18 नंबर के सवाल की बात करते हैं। एक बार मैं आपसे फिर सॉरी बोलता हूं क्योंकि कम समय में ज़्यादा वीडियो को पढ़ाना ऐसे इम्पॉसिबल नहीं था एक एक सवाल को, इसलिए आप चाहें तो आप सूत्र बता दिया जा रहा है, क्या दिया है वो बता दिया जा रहा है, आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या दिया है, तो 0.5 × 10⁻10 कन्वर्ट करेंगे, कक्षा में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, ये टी का मान एक सेकंड में 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बच्चों B का मान पूछ रहा है। सेम प्रोसेस में आप सूत्र लगाइएगा, μ0/4π और QV कितना लगाइएगा, R²। आपको एक बार फिर Q के रूप में ही रखेंगे, और Q का मान दिया है बच्चों 1.6 × 10⁻19, कैसे आप जान रहे हैं बच्चों, और V के जगह रखिएगा उसके बाद से आप रखिएगा R का मान R2, और उसके बाद से आप तोड़ दीजिएगा,
उसको म्यू 0/4 पाई की जगह आप रखिएगा एक फार्मूला, इसी के फार्मूले से हम बना रहे हैं आपको एक अलग फार्मूला। v = एक रेखी वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है v बराबर r ओमेगा, और ओमेगा के जगह होता है r × 2πn। इसको रख दीजिए v के जगह उपरोक्त सूत्र में, v = म्यू 0/4 और q v के जगह रखेंगे r × 2πn। अब बटा कौन सा कर देंगे, ये r² बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए q का मान 1.6 × 10⁻19, r का मान यहाँ भरिएगा 2 अब पाई का मान यहाँ से r से एक r काट लीजिएगा, यह 2 × पाई का मान 22/7, n का मान देखिए उपरोक्त में दिया है 7 × 10⁻15, तो 7 × 10⁻15 भरिएगा, और r का मान दिया 0.5, तो 0.5 × 10⁻10 भर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 19 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 19 नंबर के सवाल की बात करते हैं। देखिए ये ऐसे है, फिर एक ऐसे है, तो इसकी त्रिज्या 10 सेमी दिया है और इसमें 10 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, आई का मान 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखेंगे कि आप कैसे लगेगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं, एक बार और अच्छे से आप ध्यान दीजिए बच्चों। एक लंबे तार को चित्र के अनुसार मोड़ दिया गया। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेमी है तो तार में बहने वाली धारा 10 एम्पियर है, तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो VO = बी लूप प्लस बी सीधे तार, सीधा लिख दीजिए बस। तो यानी लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं म्यू 0I/2r होता है, प्लस म्यू 0/2πI/r। इस फार्मूले पे रखेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 20 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 20 नंबर के सवाल की बात करते हैं हम। एक अल्फा कण जिसका द्रव्यमान 6.65 × 10⁻27 है, एक वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 6.0 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। कण पर कितना बल लगता है तथा इसका त्वरण क्या होगा। एक सूत्र बच्चों आप लगाइएगा, F = QVV। F बराबर कितना लगाइएगा, QVV लगा दीजिएगा, और QVV लगाइएगा तो त्वरण निकालिएगा, तो त्वरण A बराबर होता है F/m। ये दोनों फार्मूले पे आंसर आ जाएगा, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा। 21 नंबर के सवाल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर के सवाल की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। 0.57 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो कि पश्चिम की ओर दृष्ट है, इलेक्ट्रॉन पर कितना बल किस दिशा में लगेगा, इसका त्वरण क्या होगा। तो यही सूत्र लगाइएगा, F = QVV लगाइएगा, उसके त्वरण निकालिएगा, तो A = F/m कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब 22 नंबर के सवाल की बात करते हैं। तो F = QVB sin 30 अंश करिएगा, क्योंकि इसमें थीटा का मान दिया 30 अंश, तो 30 अंश भर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 23 नंबर के सवाल की बात करते हैं। तो R = mv² QV, mv² कितना, QV। अब चलिए 24 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। तो 24 नंबर के सवाल का सूत्र क्या होगा, एक आपको सूत्र बता दे रहा है। F = EVV sin थीटा, EVV sin थीटा से लगाइएगा, आपका आंसर आएगा। 25 नंबर के सवाल की बात करते हैं। तो 25 नंबर देख लीजिए, ये F = QVB sin थीटा से निकालिएगा बल। F बराबर कितना, QVB sin थीटा से आप उसका बल निकाल लेंगे, और उसके बाद उसकी त्रिज्या पूछ रहा, R = mv² कितना, QV। इससे दूसरा आंसर निकालेंगे, पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। चलिए 25 अन्य सवालों की हम बात इसके नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इतना 25 सवाल आप देखे हैं, 25। चलिए 5 और बढ़ा लिया जा रहा है, ये क्योंकि इसमें 60 सवाल दिया है। 26वें की बात करते हैं। तो यही सेम सूत्र लगाएंगे, F = QVV sin थीटा, फिर R = mv² कितना,
mv² बाई क्यूबी पे लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं 27 नंबर सवाल की बात करेंगे हम। 27 नंबर के सवाल की हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 27 नंबर कैसे लगेगा? 27 नंबर के सवाल की बात, आर बराबर पहले लगाइएगा mv² बाई क्यूबी और उससे आर का मान आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा के लिए आप लगाइएगा 1/2 mv², आपका आंसर आ जाएगा। 28 नंबर के सवाल की बात करते हैं तो सेम फार्मूला लगाइएगा, आर बराबर mv बाई क्यूबी लगाइएगा, आपका आंसर आएगा। अब बात करते हैं 29 नंबर के सवाल की बात करते हैं तो 1/2 mv² बराबर होता है 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब इससे आपका v का मान निकल जाएगा, v बराबर आप सूत्र कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटा आप करिएगा, ये देखिए यम भाग के रूप में हो जाएगा, इस पर रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा इसमें सवाल बात कर रहा है त्रिज्या आर बराबर mv बाई कितना क्यूबी की बात कर लीजिएगा। और उसके बाद से हम 30वें सवाल की बात करते हैं। 30वां सवाल ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के यानी 1 × 10⁴ वेबर मीटर प्रति स्क्वायर के वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की चाल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आवर्तकाल से यानी 1/2 mv² = 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दिखाइएगा। तो इससे आपका भी निकलेगा। अब भी निकल जाएगा तो आर का मान निकालना आसान हो जाएगा। mv बाई कितना लगा दीजिएगा, ई और बी। आवर्तकाल पूछ रहा है तो t = 2 πr/v करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर यहाँ से, एक आंसर यहाँ से, एक आंसर यहाँ से, 3 आंसर प्राप्त हो जाएगा। बच्चों अगर कोई दिक्कत हो तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं। डेट्स क्लियर, ओके।